से गुस्से से भरा एक दैत्य निकल कर आता है। राक्षस की आंखें लाल थीं और उसके हाथों में धार धार तलवार थी। ये सब देख व्यापारी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। मारे भय के वो थर थर कांपने लगता है। दैत्य गुस्से से उस व्यापारी से कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अपनी तलवार से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। व्यापारी पहले ही डरा हुआ था। ये बात सुन वो भय से कांपने लग जाता है और कहता है, हे दैत्य, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? दैत्य बोला, ए आदमजात, तुमने जो खजूर कुएं में फेंका वो मेरे मासूम बच्चे की हलक में जाकर फंस गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। व्यापारी बोला, माफ करे दैत्यराज, मुझे आपका बेटा कहीं नजर नहीं आया और वो खजूर मुझसे गलती से कुएं में गिर गया। दानव गुस्से से बोला, हम राक्षस तुम आदमियों को नजर नहीं आते, तुम्हें खजूर खाते हुए एहतियात बरतनी चाहिए थी। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, नादानी में हो या जानबूझकर, गुनाह तो गुनाह होता है। अब मैं तुम्हारे टुकड़े कर अपने बेटे की मृत्यु का बदला लूंगा, खून के बदले खून, यही इंसाफ है। आखिर व्यापारी बेचारा मजबूर होकर बोला, हे राक्षस राज, अगर मुझे मारने से तेरा बदला पूरा हो जाएगा तो मुझे मंजूर है, पर मेरी एक शर्त है। राक्षस बोला, कैसी शर्त? व्यापारी भारी हृदय के साथ बोला, मेरे ऊपर अभी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। मैंने लोगों से कर्ज ले रखा है, वो कर्ज अदा करना है और अपनी जवान बेटी की शादी करनी है। एक बार ये जिम्मेदारियां पूरी कर दूं, उसके बाद मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा, फिर तुम बेशक अपना बदला पूरा कर लेना। ये सुन राक्षस सोच में पड़ जाता है। इतनी कहानी कहते कहते सवेरा हो जाता है और रानी किस्सा सुनाना बंद कर देती है। राजा बोला, तुम चुप क्यों हो गई? मुझे बताओ कि राक्षस ने व्यापारी को मार दिया या फिर उसे उसके कहे अनुसार कुछ समय की मोहलत दे दी। रानी बोली, महाराज, रात खत्म तो बात खत्म, अब सुबह हो चुकी है और मेरे मरने का वक्त आ गया है। राजा बोला, लेकिन मुझे कम से कम इतना तो बता दो कि राक्षस ने उसे मारा या छोड़ दिया। रानी बोली, हे राजा, कहानी बहुत लंबी है, पूरी बताने के लिए वक्त की जरूरत है और अब वक्त खत्म हो चुका है। ये सुन राजा सोच में पड़ जाता है। कुछ सोचकर राजा जब अपनी नवविवाहिता रानी से कहता है, तुम चिंता मत करो, हम वक्त को रोक देंगे, हम तुम्हें एक दिन की जिंदगी और प्रदान करते हैं, अब तुम किस्सा सुनाओ। तब रानी बोली, नहीं मेरे सरताज, किस्से तो रातों को सुनाए जाते हैं, सुबह का वक्त हो चला है, आप अपने राजसी कार्य कीजिए, आगे का किस्सा तो मैं रात को ही सुनाऊंगी। ये सुन राजा सोचता है, कितनी ही लड़कियां मेरे पास आई और मौत के घाट उतार दी गई। सबके चेहरे पर मौत का भय साफ नजर आता था, पर इसके चेहरे पर तो भय नाम की कोई चीज ही नहीं है। खैर, इसका किस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा है, इसलिए इसकी जान सिर्फ आज के लिए बख्श दी, कल इसका भी वही हाल होगा। राजा वहां से चला जाता है और अपने दिन भर के राजसी कार्यों में व्यस्त हो जाता है। इधर रानी हाथ जोड़ उस ऊपर वाले से प्रार्थना करती है, हे मालिक, हे परमेश्वर, मेरे पति को सद्बुद्धि देना, उसके इन पाप कृत्य को क्षमा करना और उसे सही रास्ता दिखाना प्रभु। शाम का वक्त हो जाता है। राजा बेसब्री के साथ कमरे में आता है और कहता है, रानी अब जल्दी से किस्सा सुनाना शुरू कीजिए। राजा की बेसब्री देख रानी